अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल इस्लाम की प्यारी बातें में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपको आज इस वीडियो में क़यामत की कुछ निशानियों के बारे में बताऊंगी जो कि हमें अहदीस की रोशनी से मालूम पड़ती हैं। हम सबसे पहले रूस के शहर साइबेरिया की बात करेंगे जो इंतहाई शुमाल में शुमाली कुतुब के इंतहाई करीब मौजूद है। यहाँ का अमूमन दर्जा हरारत -90 से नीचे रहता है। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि यहाँ पर कुदरती गैस के सब दुनिया से बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिसकी तलाश में दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपनी टीम्स भेज रखी हैं। जुलाई 2014 में एक कुदरती गैस की तलाश में गामजन टीम जो कि हेलीकॉप्टर में अपने सफ़र पर गामजन थी, एकदम से हैरान और परेशान हो गई जब उन्होंने ज़मीन पर 30 मीटर चौड़ा गड्ढा खुदता हुआ देखा जो ज़मीन में खुद गहरा ही होता चला जा रहा था। वो नीचे उतरे और उन्होंने आसपास के इलाकों में मौजूद साइंसदानों को बुलाया तो वो तब पता चला कि ये इस इलाके में एक अकेला गड्ढा नहीं बल्कि ऐसे बहुत से और भी गड्ढे मौजूद हैं। बाज़ साइंसदानों का मानना है कि ये शहाब साकिब के कुछ फटके हुए टुकड़ों के असरात हैं, जबकि बाज़ साइंसदानों का मानना है कि ये शहाब साकिब के टुकड़ों के असरात नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे गैब मौजूद गैसों के दबाव की वजह से है कि ज़मीन नीचे धंसती ही चली जा रही है। बहरहाल ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि चूँकि यमन ज़मीन जो कि ज़मीन का आखिरी टुकड़ा है, इसकी अहदीस की रोशनी में कुछ ख़ास हैसियत नहीं है जितनी बाकी उन 3 इलाकों की है जिनका ज़िक्र अहदीस में आया है। अहदीस में हमें 3 इलाकों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर ज़मीन नीचे धंसती चली जाएगी और वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन सैयद ग़फ़ारी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि तमाम सहाबा कराम अलैहिस्सलाम बैठे क़यामत का ज़िक्र फरमा रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि किसका ज़िक्र फरमा रहे हो? हमने कहा कि क़यामत का ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ये निशानियाँ ना देख लो। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धुआं, खरूज दज्जाल, खरूज दाबा, सूरज का मगरिब से तुलू होना, नज़ूल हज़रत ईसा इब्न मरियम, खरूज याजूज व माजूज, मशरिक़ व मगरिब और जज़ीरा नुमा अरब का ज़मीन में धंस जाना और सबसे आखिरी निशानी जो कि यमन से भड़कती हुई आग होगी जो तमाम इंसानों को उनके महशर यानी शाम की तरफ ले जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, यह हदीस मुबारका हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा एक शख्स तकब्बुर से अपनी चादर ज़मीन पर घसीटते हुए चला जा रहा था कि उसे ज़मीन में धंसा दिया गया और क़यामत तक वो इसमें धंसता ही चला जा रहा है। एक और हदीस मुबारका हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, बहुत से लोग बाद में मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश इख्तियार करेंगे जिनमें से एक शहर का नाम बुसरा या बुसेरा होगा। अगर तुम्हारा कभी वहाँ से गुज़र हो या तुम उस शहर में दाखिल हो जाओ तो वहाँ की शोरेली ज़मीनों, ज़रई ज़मीनों, बाज़ारों और वहाँ के उमराओं के दरवाज़ों से बचकर रहना। तुम उसके नवाही इलाकों तक ही रहना कि वहाँ पर
तमाम शहर वालों को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और वहाँ उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और वहाँ पर ज़लज़ले आएंगे और वो लोग शहर में रात गुजारेंगे और सुबह उठने से कबल ही वो बंदर और खंजीर बना दिए जाएंगे। गोया इस हदीस मुबारका में हमें बताया गया है कि बहुत सारे शहरों में रिहाइश इख्तियार की जाएगी, जिनमें से एक का नाम बुसरा होगा। बुसरा में हमें जाने से मना किया गया है, यहाँ तक कि सिर्फ बुसरा के नवाही इलाकों में रहने तक की ही तलकीन की गई है, क्योंकि बुसरा वालों पर बहुत से अज़ाब नाजिल होंगे, जैसा कि उन्हें ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, वहाँ पर पथराव किया जाएगा, ज़लज़ले आएंगे और उनकी शक्लें मस्क कर दी जाएंगी। हम यहाँ तक कि हमें बुसरा के बाज़ारों, नबातात, ज़राई अजनास, ज़राई इलाकों और वहाँ के उमराओं और जालिम हुक्मरानों से भी दूर रहने और उनसे बचने की तलकीन की गई है। हदीस में जिन 3 मकामात का जिक्र हुआ है वो मशरिक, मगरिब और जज़ीरा नुमाए अरब है। मुहक्किकीन के मुताबिक मशरिक के बाईद का कोई इलाका, मगरिब ममालिक में से कोई एक मुल्क और जज़ीरा अरब में से मदीना मुनव्वरा वो मकामात हैं जहाँ पर ज़मीन में धंसती चली जाएगी ज़मीन और उसके ऊपर मौजूद तमाम चीज़ें ज़मीन में धंसती चली जाएंगी। ये चंद एक निशानियाँ हैं जो क़यामत की हमें अहदीस की रोशनी में पता चलती हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को जानने और देखने के लिए आप हमारा फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक नई अगली मालूमाती वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।